कागचेष्टा वको ध्यानम श्यान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। Hello guys, welcome on my YouTube channel Comtedia. In the previous lecture of religion and magic, we will discuss about हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और उसके साथ ही साथ ईसाई धर्म और सिख धर्म के बारे में हम चर्चा की। बिना समय गवाए आज हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म की स्थापना और विकास में योग देने वाले विद्वान और महात्माओं को तीर्थकर कहा गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थकर हुए थे और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी के उपदेशों में विश्वास से जिनका व्यवहारिक प्रयोग मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। निवृत्ति मार्ग, इसका मतलब है सांसारिक सुखों को भोगने की अभिलाषा, तृष्णा और संपत्ति संचय की जगह संसार को ही त्यागना चाहिए। इस तरीके से और कर्म की प्रधानता के बारे में बताया। कर्म की प्रधानता में पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही कर्म बंधनों से मुक्ति है, ऐसा। और इन्होंने जीव और अजीव के बारे में, जीव और अजीव का मतलब हो गया जीव चैतन्य द्रव्य और अजीव चैतन्य रहित, ऐसा माना जाता है। और पुद्गल से अलग होना ही कर्म बंधनों को तोड़ना है, जिसका अर्थ होता है जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब कि निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करना। बंधन और मुक्ति, जीव और शरीर का संयोग ही बंधन है और उन्हें कषाय कहा जाता है। बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है, मोक्ष को ही निर्वाण कहते हैं। इसका अर्थ है जीव के भौतिक अंश का विनाश हो जाना। निर्वाण जैन धर्म का परम लक्ष्य है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, जीव अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरी है सम्यक दृष्टि, सही काम या आचरण को प्रस्तुत करना। त्रिरत्नों के माध्यम से आचरण पर विशेष बल दिया गया है जैन धर्म में। ये सप्तभंगी सिद्धांत अनेकांतवाद या स्यादवाद है। 5 अणुव्रतों का भी इसमें पालन किया गया है, जिसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, इसका मतलब है संग्रह करना, ब्रह्मचर्य और 7 शील व्रत हैं, जिसमें कि दिग्व्रत हैं, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, सामरिक, प्रोषोपवास, उपभोग प्रतिभोग परिमाण और अतिथि सम विभाग, ऐसे ही मुख्य हैं। और जैन धर्म में जाति भेद और लिंग भेद, इसका विरोध किया है और सामाजिक समानता को स्थापित किया है। स्यादवाद और अनेकांतवाद, किसी वस्तु का ज्ञान 7 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार के 7 प्रकार से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने सुधारवाद, अनीश्वरवाद, त्याग, वैराग्य और संन्यास पर जोर दिया। इसका प्रभाव चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पर बहुत व्यापक पड़ा। महात्मा बुद्ध के व्याख्यान धम्मचक्र पवतन सुत्त, इसका मतलब कि हम समझते हैं शुद्ध भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन, इसमें ही निहित है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में लिखित हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध की नैतिक धार्मिक शिक्षाएं और अभिधम्म पिटक में
उन शिक्षाओं में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण है। बुद्ध ने चार आर्य सत्य थे। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग को बताया, जो कि बौद्ध धर्म की आधारशिला है। बौद्धों में अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जीवन यापन के बीच का मार्ग है। बुद्ध ने नैतिकता पर जोर दिया और 10 शील बताए हैं। मध्यम मार्ग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमायोजन का त्याग, कोमल काया का त्याग और भिक्षुओं के लिए 10 शील का पालन आवश्यक होता है। बौद्ध धर्म से भारतीय संस्कृति के अनेक क्षेत्र जैसे कि धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, शासन, नीति, आचार विचार, ये सब प्रभावित हुए हैं। जन साधारण की भाषा पाली को अपनाकर संघों और विहारों में प्रवचन देकर उच्च साहित्य का माध्यम बनाया, जिसमें बुद्ध चरित्र, सारीपुत प्रकरण, मिलिंदपन हो, कथावत, त्रिपिटक आदि प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों में शून्यवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, सर्वास्तिवाद और अनित्यवाद ऐसे प्रमुख दर्शन है और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ, विहार और चैत्यों का निर्माण, स्तूपों के निर्माण से भारतीय शिल्पकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर बौद्ध कला का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध धर्म ने वैदिक कर्मकांडों, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, उपासना का खंडन करके सरल, सुबोध और नैतिक आचरण पर बल देने वाले धर्म का विकास किया। बौद्ध धर्म ने संघ व्यवस्था का निर्माण करके प्रजातंत्र प्रणाली का विकास किया। विश्वविख्यात नालंदा और विक्रमशिला शिक्षण संस्था की स्थापना की। बौद्ध भिक्षुओं ने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किया। भारतीय समाज में सत्य, सेवा, त्याग, अहिंसा, परोपकार, समानता और सहनशीलता की भावना के विकास में बौद्ध धर्म का विशेष योगदान है। सामान्य रूप से धर्म का प्रकार मानसिक तनावों और संघर्षों से मुक्ति दिलाना, सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का संरक्षण करना, नैतिकता को बनाए रखना, सामाजिक एकता में सहायक, विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक, सामाजिक नियंत्रण करना, सुरक्षा की भावना, सद्गुणों के विकास में सहायक और पवित्र अपवित्र में भेद करना ऐसे ही प्रमुख हैं। समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना के आधार पर धर्म की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला है। बुद्ध विकासवादियों के अनुसार धर्म का आरंभ दैवी वस्तुओं की पूजा से या प्रकृति की पूजा से हुआ है और मानवीय स्वरूपों के दैवी शक्तियों के आधार पर बहुदेववाद का युग आया और अंततः एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की गई। सभी विद्वानों के अनुसार किसान समाज या सामंती समाज में धर्म का विकास ऐसे ही समाजों में हुआ। इस काल में धर्म संस्कृति का मुख्य स्रोत के साथ सामाजिक संबंधों और विश्व दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, राजा और प्रजा का संबंध निर्धारण धर्म पर निर्भर करता है। अनेक दैवी शक्तियों में विश्वास के बावजूद एक सर्वशक्तिमान की कल्पना या एक ईश्वरवाद का महत्व होता है। धर्म का संगठन होता है और धार्मिक स्थल सुनिश्चित होते हैं। पुजारियों का वर्ग वंशानुक्रम पर आधारित होता है। व्यापक धार्मिक आंदोलनों के द्वारा समाज व्यवस्था में महत्वपूर्ण और अलौकिक परिवर्तनों की अपेक्षा की जाती है या भविष्यवाणी की जाती है। ये समाज जटिल धार्मिक व्यवहारों
या कर्म कांडों का समाज होता है। पहले भारतीय समाज में इसी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती थी। अब जीएन शास्त्री और भट्टाचार्य ने कहा है कि भारतीय समाज मूलतः धर्म और जाति पर संगठित है, और अगर इसके विपरीत बात करें, औद्योगिक समाज में धर्म की भूमिका के संबंध में गंभीर मतभेद है। मार्क्स ने औद्योगिकीकरण की चेतना के परिणाम स्वरूप और मैक्स वेबर ने तर्कशास्त्र के प्रभाव के कारण धर्म के समाप्त होने या कमज़ोर पड़ने की बात कही है। और दुर्खिम ने कहा है कि श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ धर्म या तो समाप्त होगा या कमज़ोर हो जाएगा। धार्मिक चिंतन में सबसे अधिक परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक मानव धार्मिक इच्छाओं से कम प्रेरित होता है और वो विश्व को अनुभवजन्य और तर्कपूर्ण दृष्टि से देखता है। धर्मनिरपेक्षता की धारणा धर्म की भूमिका को कम करता है और सार्वजनिक जीवन से इसे हटाने का प्रयास है। जादू, व्हाट इज जादू? मैजिक। नाउ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैजिक। मैलिनोवस्की कहते हैं जादू के परिप्रेक्ष्य में, मैलिनोवस्की, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। फ्रेजर ने कहा है, जादू मनुष्य के विश्वासों और व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना और पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। ये जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं, स्यूडो साइंस और आभासी कला भी मानते हैं। इनकी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जादू में व्यक्ति अलौकिक शक्ति को अपने वश में करके उसका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार अच्छे या बुरे दोनों कार्यों में कर सकता है। धर्म और जादू में कई समानताएं विद्यमान हैं जिसकी कि मैं चर्चा करता हूँ। गोल्डन वीजर कहते हैं कि धर्म और जादू दोनों का संबंध अलौकिक और अति मानवीय शक्ति से है। दोनों में परंपरागत ज्ञान पाया जाता है। दोनों का संबंध मानसिक तनावों और उद्योगों की स्थितियों से मुक्ति दिलाने में है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि जादू और धर्म दोनों भावात्मक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं। दोनों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब मनुष्य की दक्षता और क्षमता जवाब देती है। संकटों का सामना करने के लिए ही धार्मिक और जादुई क्रियाएं की जाती हैं। धर्म और जादू को भी करने की विशिष्ट विधियां हैं जो परंपरात्मक हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है, नहीं तो उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता नहीं मिलेगी। धर्म और जादू से संबंधित क्रियाओं को संपन्न कराने वाले विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। वे इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। धार्मिक क्रिया करने वाला पुजारी और जादुई क्रिया करने वाला जादूगर कहलाता है। धर्म और जादू दोनों में ही पुजारी और जादूगर को या शासन को नित्य प्रति के जीवन में उस दिन भिन्न जीवन व्यतीत करना होता है जिस दिन उन्हें क्रियाएं करनी होती हैं। अन्य शब्दों में कुछ निषेधों का पालन करना होता है, नहीं तो असफलता का सामना करना पड़ सकता है। धर्म और जादू दोनों ही विकट परिस्थितियों से अनुकूलन के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। धर्म और जादू दोनों ही मानव कल्पना की उपज हैं और मैलिनोवस्की इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये व्यावसायिक क्षेत्र की उपज है। नाउ द काइंड्स ऑफ मैजिक, जादू के भेद। जेम्स फ्रेजर के हिसाब से जादू दो प्रकार के हैं, अनुकरणात्मक और संक्रामक। अनुकरणात्मक जादू समानता का नियम पर आधारित है और अर्थात वो समान कारण के समान कार्य उत्पन्न होता है। इसे होम्योपैथिक जादू भी कहते हैं। संक्रामक जादू के बारे में चर्चा करें। ये जादू संपर्क या संसर्ग का नियम पर आधारित है। जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वो हमेशा संपर्क में रहती है। इन दोनों ही जादू के कारण और कार्य का आंतरिक संबंध होने के कारण ही फ्रेजर ने इन दोनों जादुओं को सहानुभूति जादू, सिंपैथेटिक मैजिक कहा है।
डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक। धर्म और जादू दोनों ही संसार के रहस्यों से भरे पड़े हैं। धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति को शक्ति से श्रेष्ठ समझता है और उसके सामने नतमस्तक होता है, उसकी पूजा आराधना इत्यादि करता है। लेकिन जादू से व्यक्ति उसे अपने दबाव में रखकर उससे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवाता है। दुर्खिम ने धर्म को पवित्र माना है, जबकि जादुई क्रियाओं को अपवित्र माना है। वह अंतर सही नहीं है और कभी कभी जब जादू सामूहिक भलाई के लिए काम में लिया जाता है तो पवित्र माना जाता है। धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति से डरता है, उसके प्रति भय और श्रद्धा की भावना रखता है। और जादू में वह अलौकिक शक्ति से डरता नहीं और समझता है कि वह शक्ति का भेद जानता है और वह उसे श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। धर्म एक सामाजिक तथ्य है, जबकि जादू एक व्यक्तिगत तथ्य है। दुर्खिम ने कहा है कि जादू कोई चर्चा नहीं होता, इसका प्रयोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए करता है। धर्म एक सामाजिक शक्ति है। जो लोग अनुष्ठानों में भाग लेते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं को जानते हैं। जादू समाज विरोधी है। साधारणतया लोग व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। धर्म सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, लेकिन जादू नहीं है। धार्मिक नेता, पुजारी, इनको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जादूगर की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होती है। उसे भय और शंका की दृष्टि से देखा जाता है। पहले को हितकारी और दूसरे को अहितकारी माना जाता है। धर्म की उत्पत्ति जादू के बाद हुई है। फ्रेजर मानते हैं कि पहले आदि मानव जादू टेने का सहारा लिया करता होगा। जब जादू असफल हुआ तो धर्म अस्तित्व में आया। इस प्रकार जादू धर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है। जादू में विज्ञान की ही भांति कार्य कारण पर जोर दिया जाता है, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है। जादू में कुछ निश्चित पदार्थों जैसे गूगल, कटार, शमशान की राख, खोपड़ी, ताबीज आदि में विशेष शक्ति मानी जाती है, जबकि धर्म में इस प्रकार की वस्तुओं में कोई शक्ति नहीं मानी जाती है। धर्म में आस्था और परमात्मा से संबंध स्थापित किया जाता है, जबकि जादू में परमात्मा से संबंधित स्थापित न कर किसी शक्ति विशेष से ही संबंध स्थापित किया जाता है। धर्म में प्रार्थना सफल या असफल भी हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव धर्म के अनुयायियों पर नहीं पड़ता है। और जादू असफल हो जाता है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। लूसी मेयर ने कहा है कि धर्म और जादू का भेद प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करने में और शक्तियों के मनोनुकूलन परिचालन में है। जहाँ संबंध स्थापित करने का विचार प्रबल है वह क्रिया धार्मिक है, और जहाँ इच्छानुसार परिचालन का विचार है वह क्रिया जादुई है। बोहनन कहते हैं कि जादू विश्व को अवैयक्तिक दृष्टि से देखता है, जबकि धर्म किसी देवता व आत्मा के रूप में वैयक्तिक पाया जाता है। फ्रेजर कहते हैं कि दुनिया के विभिन्न भागों में धार्मिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जबकि सभी जगह जादू में समानताएं पाई जाती हैं। मैलिनोवस्की कहते हैं कि जादू में उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होता है, लेकिन धार्मिक उत्सवों व घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता। जादू, धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है? जादू और विज्ञान में विशेष तकनीकी का प्रयोग, कार्य कारण पर जोर, भविष्यवाणी करना, प्राकृतिक नियमों की उपस्थिति आदि कई समानताएं हैं। फिर भी ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। विज्ञान तथ्यों पर आधारित है, जबकि जादू और धर्म नहीं। जादू और धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से है, जबकि विज्ञान का भौतिक जगत से है। धर्म एक सामाजिक कृत्य है, जबकि जादू और विज्ञान वैयक्तिक एवं प्राकृतिक कृत्य है। धर्म और जादू का प्रचलन व पालन सरल व आदिम समाजों में कड़ाई से होता है, जबकि विज्ञान का प्रचलन आधुनिक समाजों में होता है। इस प्रकार से हमने रिलीजन एंड मैजिक के चैप्टर को ख़त्म किया है। अब मैं आपको अगला स्टार्ट करता हूँ चैप्टर मैरिज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की कोई मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इसके अलावा भावनात्मक सुरक्षा, स्नेह की चाह और
संबंधों में स्थायित्व उसे विवाह करने के लिए प्रेरित करती है। विवाह संस्था का मूल आधार भी संबंधों में स्थायित्व और भावनात्मक सुरक्षा है। परिवार भी एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य प्रजनन है। इस उद्देश्य की पूर्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह द्वारा की जाती है। विवाह एक सामाजिक संस्था है जो कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही है। विवाह का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था है। इसका उद्देश्य समाज में अनैतिकता का समापन है। विवाह का उद्देश्य साथ ही परिवार के संरक्षण और समाज के नवीन निर्माण हेतु किया गया है। भारत में जहां विवाह एक संस्कार के रूप में मान्य हुआ, वहीं विश्व के अनेकानेक भागों में इसे अनुबंध के रूप में स्वीकार किया गया। मूलतः हम विवाह को एक ऐसी सामाजिक स्वीकृति के रूप में मानते हैं जहां स्त्री और पुरुष अपने धर्मानुसार कुछ रीति रिवाजों को पूर्ण करके एक दूसरे के साथ रहने का वचन लेते हैं। सुख दुख की सहभागिता के साथ संतानोत्पत्ति विवाह की सार्थकता का प्रमाण बनती है। बोगार्डस कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है, और वहीं वेस्टरमार्क ने कहा है विवाह एक या अधिक पुरुषों या एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वो संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और इसमें विचार करने वाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच में एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि विवाह समाज में मान्यता प्राप्त किसी प्रथा या नियम के अनुसार दो या अधिक स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को नियमित करने की वह संस्था है जिसका उद्देश्य घर बसाना और बच्चों के लालन पालन के लिए एक स्थायी आधार पर प्रदान करना है। विवाह प्रथानुसार दो विषम लिंगियों के यौन संबंधों को नियमित करने की वह संस्था है जो घर बसाकर बच्चों का लालन पालन और समाजीकरण का कार्य करती है। विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके साथ ही साथ विवाह की विशेषताएं क्या हैं, विवाह संस्था के उद्देश्य क्या हैं, हिंदू मैरिज क्या है, हिंदू मैरिज के टाइप्स क्या हैं, हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार क्या हैं, मुस्लिम विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह के प्रकार क्या है, वैध विवाह क्या होता है, मुताह विवाह क्या होता है, ईसाई विवाह क्या है, ईसाई विवाह के प्रकार क्या हैं, विवाह संबंधी निषेध क्या है, प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग मैरिज, उसके साथ ही साथ अधिमान्य विवाह क्या है, निषिद्ध निकटाभिगमन क्या है, और इसके साथ ही साथ विवाह से संबद्ध आधुनिक परिवर्तन या प्रकृतियाँ क्या हैं, मॉडर्न चेंजेस ऑफ ट्रेंड्स इन मैरिज के साथ ही साथ लेजिस्लेशन रिलेटेड टू मैरिज इन इंडिया। अगले लेक्चर्स में जितने भी मैंने विवाह के प्रकार बताए हैं ये सब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही साथ कामटेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कामटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। कामटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। कामटेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके मोबाइल पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगी जिसको क्लिक करते ही डायरेक्ट आप मेरे अपलोडेड वीडियोस को देख सकते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कामटेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। ज़रूरतमंदों तक ज़्यादा से ज़्यादा कामटेरिया के लेक्चर्स को शेयर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस लेक्चर से रिलेटेड कंसर्न PDF ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स के साथ आपको PDF में प्रोवाइड कराता हूँ इसको कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कामटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। कामटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।